नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 25 जून मंगलवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में तेज धूल भरी आंधी तूफान के साथ में मेघ गर्जना और मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही मानसून 2024 के बारे में सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। आइए सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से होते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के पूर्वी भागों के आसपास में एक कमजोर ट्रपनुमा गतिविधि बनी हुई है। इसके आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं पश्चिम बंगाल और झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण से लगातार मानसूनी हवाएं इन भारत के धरातलीय क्षेत्रों के आसपास में पहुंचेगी और अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं यहाँ पर इस सर्कुलेशन की वजह से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। एक सर्कुलेशन जैसलमेर की पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र, इससे जुड़े हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास में कुछ सीमित समय के लिए बना हुआ है, जो कि अगले 4 से 5 घंटों के दौरान सक्रिय रहेगा। ये अरब सागर से नमी युक्त हवाओं को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद का समय आएगा तो ये कमजोर हो जाएगा और फिर यहाँ से ये हट जाएगा। वही अरब सागर में यानी गुजरात के लगभग दक्षिणी भागों के आसपास में अरब सागर में एक मजबूत परिसंचरण तंत्र बना है, जिसके कारण से अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान गुजरात के दक्षिण पूर्वी भागों से लेकर महाराष्ट्र के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग जो कि गुजरात से सटे हुए हैं, यहाँ पर भारी और कुछ क्षेत्रों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां करेगा। ये जो परिसंचरण तंत्र है धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण से अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान गुजरात के जो वेरावल हैं यहाँ से लेकर सूरत के आसपास के क्षेत्रों में भारी और बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही मानसूनी रेखा है वही पे बनी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान इसने आगे कोई प्रोग्रेस नहीं की है, लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान उम्मीद है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग, विशेष तौर पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुछ कोटा संभाग के झालावाड़ और बारां के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मानसून के दस्तक की घोषणा अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान। तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग संपूर्ण भागों पर बादलवाई देखने को मिलेगी और लगभग सभी जिलों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपका अपना चैनल है। अगले 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। साथ ही अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान भारतीय मौसम विभाग राजस्थान में भी मानसून के आगमन के लिए घोषणा कर देगा। लगभग परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है, मानसूनी बादल राजस्थान तक पहुंच चुके हैं, अब घोषणा होने बाकी है। राजस्थान के बांसवाड़ा से लेकर कुछ डूंगरपुर के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर झालावाड़ और बारां के क्षेत्रों में मानसून के आगमन की घोषणा हो सकती है। वही मानसून है वो गुजरात में भी अगले 24 घंटों के दौरान आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। यानी आज मौसम विभाग जब बुलेटिन जारी करेगा उस दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं और उसमें उम्मीद है कि आज ग्राफ में कुछ आगे मानसून के बढ़ोतरी के लिए बताया जाएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलोम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, जो पाली के क्षेत्र हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही अब पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा और अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर और कुछ सिरोही जिले के जो जालौर से सटे हुए क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक किसान बंधु हैं अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे आज शाम के 4 बजे के आसपास में मौसम बनना प्रारंभ होगा और सिरोही से लेकर पाली के क्षेत्र हैं, जालौर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर रात्रि के समय अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगा। तीव्र मेघ गर्जना की गतिविधियां, साथ ही आकाशीय बिजली गिरने जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। तो अगले 24 से लेकर 48 घंटों के लिए इन जिलों के किसान भाइयों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अपने पशुओं को खड़े पेड़ के नीचे न बांधें और खुले में रखें। ऐसे में आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान रहेगी और कई सारे क्षेत्रों में हिलोती योग्य बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। वही अगले 24 घंटों के दौरान जो
जोधपुर बालोतरा के क्षेत्र हैं, फलौदी से लेकर बीकानेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र हैं, सीकर से लेकर झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। जबकि गंगानगर से लेकर अनूपगढ़ और बीकानेर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसलमेर के पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर बाड़मेर के जो गडरा के आसपास के यानी पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज अपेक्षाकृत कम बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी, लेकिन कल से यहाँ पर बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, नीम का थाना के क्षेत्र हैं, सीकर से लेकर झुंझुनू, कोटपुतली, खैरतल के क्षेत्र हैं, डीग से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, गंगापुर सिटी से लेकर कुछ टोंक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। प्री मानसून की अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दोपहर के बाद में अचानक से मौसम में बदलाव आएगा। वैसे सुबह से ही यहाँ पर बादलबाई देखने को मिल रही है। बीते 24 से लेकर 36 घंटों से यहाँ पर राजस्थान के अधिकतर जिलों में ऊपरी परतनुमा बादल बने हुए हैं, जो कि मानसून के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहे हैं और बिल्कुल कह सकते हैं कि मानसूनी हवाएं राजस्थान तक पहुंच रही हैं, जिसके कारण से ये बादल बने हुए हैं। लेकिन अभी तक मानसून के आगमन की घोषणा नहीं हुई है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में मानसून के आगमन की घोषणा होगी अगले 24 घंटों के दौरान। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, सीकर, कोटा और अजमेर संभाग में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें नागौर से लेकर ब्यावर, अजमेर, केकड़ी के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, साथ ही तीव्र मेघ गर्जना, आकाशीय बिजली गिरने जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। भीलवाड़ा से लेकर शाहपुरा, मांडलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां, साथ ही कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बन रही है। यानी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पे मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और राजस्थान से सटे हुए जो गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे अंबाजी से लेकर जो बनासकांठा के जिले के क्षेत्र हैं, पाटन जिले से लेकर कच्छ, भुज जिले के जो क्षेत्र हैं, सिद्धपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, मेहसाणा जिले के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही जामनगर से लेकर राजकोट, भावनगर, वेरावल, पोरबंदर, सूरत, वडोदरा और सोनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई सारे क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो गुजरात के किसान भाइयों के लिए, गुजरात के बंधुओं के लिए कुछ आफत भरी बारिश की गतिविधियां भी अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है और धमाकेदार मानसून की एंट्री गुजरात में हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्र हैं, श्रवण से लेकर चिंबलवाड़ा, गलियाकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, वही सागवाड़ा से लेकर सलोम्बर, लसाड़िया, कन्नौर, डुगला, भिंडर के आसपास के क्षेत्र हैं, सादड़ी से लेकर कुछ प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, छोटी सरवन से लेकर अरनोद, पीपलखंड के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर कपासन, फतेहनगर, राजसमंद, उदयपुर से लेकर घाटोल, जाडोल, जाबर, जाडोली के आसपास के क्षेत्र हैं, मावली से लेकर गोगुंदा, देलवाड़ा, कोटड़ा, पिंडवाड़ा, शिरुई से लेकर माउंट आबू, अबू रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, वही रेवदर के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही सांचौर से लेकर चितलवाना, रानीवाड़ा, भीनमाल, बागोड़ा से लेकर जसवंतपुरा, मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, रामसिंह से लेकर जालोर, सायला, आहोर के आसपास के क्षेत्र हैं, श्रीनगरी से लेकर पचपदरा, बालोतरा, शिवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, सड़ा पायला से लेकर कुछ गंगाली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ धोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्र हैं, धोरीमन्ना से लेकर चौहटन, बाड़मेर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, शिव से लेकर बूट, राठौड़ान के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही बाकासर से लेकर सीडवा, सेड़वा, धनाऊ, चौहटन के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां, साथ ही एक आकाशीय बिजली गिरने की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। दोपहर के बाद में विशेष तौर पर शाम के समय यहाँ पर अच्छे खासे बादलों का निर्माण होगा। आज दोपहर के समय कुछ उत्तर पश्चिमी जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर धूप खिली रहेगी। दोपहर के बाद में नए बादलों के निर्माण के साथ में शाम होते होते अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेगी। वही जालोर, बाड़मेर और सांचौर के क्षेत्रों में सिरोही और पाली की ओर से बादलों का बड़ा पैच जो शाम के समय बनेगा, उनके बादल परतनुमा बनेंगे आगे, लेकिन धीरे धीरे मेघ गर्जना वाले बादल भी यहाँ पर पहुंचने प्रारंभ होंगे। साथ ही आंधी तूफान के साथ में मेघ गर्जना की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो किसान मित्रों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में। अगला अपडेट भी दोपहर को 2:30 बजे आएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। सही व सटीक अपडेट के साथ में मैं मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।